आईवीएफ में डॉक्टर की लापरवाही से ऑर्गन खराब, डीएमसी की शिकायत। आपको बताते चले, बरेली में दीपमाला अस्पताल के बाद एक और निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगे हैं, जिसमें मामला आईवीएफ से जुड़ा बताया जा रहा है, जहां महिला समेत उसके पति ने निजी अस्पताल के डॉक्टर पर लापरवाही के आरोप लगाए। मामले में पीड़िता ने अपने परिवार के साथ डीएम बरेली से शिकायत की। वहीं डीएम बरेली ने मामले की जांच को सीएमओ बरेली से कराने की आश्वासन दिया। पीड़ित रश्मि सिंह ने बताया कि उसकी उम्र 26 साल है, उसकी संतान नहीं हो रही थी, इसलिए उसने डॉक्टर को दिखाने का फैसला किया। तब 100 फुटा पर निजी अस्पताल चलाने वाली महिला डॉक्टर ने उसे आईवीएफ से बच्चा करने की सलाह दी। इसके बाद वह डॉक्टर के पास पहुंची। महिला ने बताया कि उसके इलाज के दौरान एग लिए गए। इसके बाद उसकी तबीयत खराब होती चली गई, उसका पेट फूल गया, साथ ही उसे पेशाब आना भी बंद हो गई। उसे डॉक्टर ने अपनी देखरेख में ले लिया। बाद में उसे अस्पताल में एक दिन रखने के बाद कहीं अन्य जगह ले जाने को कहा दिया। इसके बाद उसके परिजन उसे दिल्ली के एम्स ले गए, जहां उसका इलाज किया गया। महिला के पति राघवेंद्र पाल ने बताया कि उसने संतान नहीं होने पर अपनी पत्नी रश्मि को महिला डॉक्टर को दिखाया। 15 जुलाई वर्ष 2024 को अंडाणु उठाने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ती गई। उसकी पत्नी की अस्पताल में एक दिन के लिए आईसीयू में रखा गया। तबीयत में फिर कोई सुधार नहीं हुआ तो दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने उसके कई ऑर्गन के खराब होने की बात कही। इसके बाद वहां के डॉक्टरों ने कहा कि पहली बार ऐसा केस देखा है जहां आईवीएफ के चलते किसी के ऑर्गन खराब हो गए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रजनी सिंह है। मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ बदायूं में और प्रदेश सचिव हूँ कांग्रेस में। और ये मेरी भाभी है रश्मि, इनकी मात्र 25-26 ईयर एज है। और ये बरेली में जो सनराइज़ हॉस्पिटल है 100 फीटा रोड पर, वहाँ पर ये गई थी कि बेबी प्लान करने के लिए। तो वहाँ उन्होंने कहा कि आपको आईवीएफ करवा सकते हो आप। तो आईवीएफ के लिए सजेस्ट किया, इनके सारे चेकअप भी हुए, यानी कि पूरी तरीके से स्वस्थ थी। और उसके बाद इनको एग बनाने की कौन से उल्टे सीधे इंजेक्शन लगा दिए। एग बनाने के दौरान ही इनकी दोनों किडनी फेल हो जाती हैं तुरंत। और इनको फिर तुरंत हम लोग वहाँ, इनको सारे मल्टीपल ऑर्गन फेल होने लगते हैं, तो उनको भेज दिया जाता है कि आप एम्स में वहाँ रेफर। एम्स में जैसे तैसे वहाँ हमें मिल गया, वरना तो आप जानते हैं एम्स में एडमिट होना भी बड़ा बड़ी बात है। तो इनको 1.5 महीने वहाँ इलाज चला लगातार, 10 दिन वहाँ आईसीयू में रही है। और वहाँ के डॉक्टर भी ताजुब मान रहे थे कि आईवीएफ के दौरान कभी किसी की किडनी फेल नहीं होती। ये पहला केस हमारी स्टडी में शामिल उन्होंने किया है। उन्होंने साइन भी लिए हैं कि आपका ये केस हम अपनी स्टडी में शामिल करना चाहेंगे कि इतनी छोटी सी उम्र में पहले तो इनका आईवीएफ भी मुझे नहीं लगा कौन से डॉक्टर ने सजेस्ट कर दिया। फिर आईवीएफ भी एग बनाने के दौरान ओवर पिकम बोलते हैं, तो वो उसके दौरान ये क्या कर दिया कि मैं किडनी फेल हो गई दोनों। और आज इनकी 2 डायलिसिस 3 डायलिसिस होती हैं हफ्ते में। और हम लोग एम्स से ही लगातार 2 महीने से जूझ रहे हैं। तो अभी आए हमने कहा जी बरेली डीएम के पास आए हैं। क्या नाम है अस्पताल? जी अस्पताल सनराइज हॉस्पिटल बरेली में, पीलीभीत बाईपास रोड 100 फीटा पर मोड़ पे है। डीएम साहब ने कहा कि अभी हम सीएमओ को लिखा है इंक्वायरी के लिए, तो आगे देखते। बाकी हमारा विनती है कि हम एसएसपी से भी मिलेंगे, अभी आज मिल नहीं पाए, कि वो भी हमारे लिए इस बच्ची की जान खतरे में डालकर ये धंधा चल गया है। मतलब पूरी तरीके से मैं यही बोलूँगी, डॉक्टर्स वैसे भगवान होते हैं, लेकिन आ जाते ना तो देखिए हैवान का भी काम करते हैं। और पूरी तरीके से हैवानियत वाला काम इनके साथ हुआ है। मतलब ये बिल्कुल स्वस्थ थी, आज ये सिर्फ हॉस्पिटल और घर के चक्कर लगाने के लायक ही, बस और कुछ नहीं कर, पूरी तरीके से लाइफ डिस्ट्रॉय कर दी है। क्या नाम है? मेरा नाम रश्मि है। कहाँ की रहने वाली है? जी मैं दातागंज की रहने वाली हूँ, कनकपुर बदायूं। जब गए थे किस डॉक्टर के पास गए थे आप इलाज के लिए? सर मैं जुलाई में गई थी। सबीना खान डॉक्टर हैं सनराइज हॉस्पिटल में, यहाँ 100 फीटा रोड पर बरेली में। उनके पास ट्रीटमेंट के लिए गई थी। मुझे बेबी चाहिए था इसलिए, पर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप आईवीएफ करा लो। हालांकि मुझे आईवीएफ की नीड नहीं थी, डॉक्टर ने बोला था, बट उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आईवीएफ करा लो। हमने अग्री किया आईवीएफ के लिए, तो हमने आईवीएफ के लिए फिर प्लान किया। उन्होंने मुझे इंजेक्शंस देना स्टार्ट किया। इंजेक्शन देने के दौरान ही मेरी कंडीशन ख़राब होने लगी थी। मैं उनसे रोज़ बोलती थी कि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, अच्छा फील नहीं हो रहा। उन्होंने कहा ऐसा होता है, ऐसा नॉर्मल सबको लगता है। बहुत पेट फूल रहा था मेरा, तो उन्होंने कहा ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर उन्होंने जिस दिन मेरा ओवम पिकअप किया, एग निकालते हैं जिस दिन, उन्होंने मुझे बेहोश किया। उसके बाद मेरे एग निकाले,
उसके बाद जब मैं होश में आई तो मेरी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी पूरी तरीके से। मुझे यूरिन नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने मुझे रात भर एडमिट रखा। रात भर मेरे साथ उन्होंने बहुत कुछ किया। मेरे पेट से पानी निकाला, डायरेक्ट नीडल वगैरह डाल के ऐसे करके। फिर उसके बाद मेरी और तबीयत ख़राब होती गई। फिर उन्होंने मुझे एम्स के लिए रेफ़र किया। एम्स गए, तब तक मेरे मल्टीपल ऑर्गन्स फेल होने लगे थे। फिर जैसे जैसे वहाँ पर एडमिट कराया गया, मुझे वहाँ पर एडमिट किया। डायरेक्ट आईसीयू में एडमिट किया था मुझे वहाँ पर AB8 आईसीयू में। फिर 9 दिन मेरा ट्रीटमेंट चला। बहुत दर्दनाक ट्रीटमेंट था। बहुत नली वली पाइप डाल के मैं सारी चीज़ें, अभी भी निशान पड़े हुए हैं मेरे, बहुत ज़्यादा नली वली वाला। मैं बहुत मानसिक कष्ट से गुजरी हूँ, आर्थिक कष्ट से भी गुजर रही हूँ। तो मैं चाहती हूँ क्या नाम है अस्पताल का? सनराइज हॉस्पिटल। पहले के डॉक्टर ने क्या बताया, क्या किस तरीके के ऑर्गन आपके फेल हुए हैं? मल्टीपल ऑर्गन्स, लीवर और किडनी तो ऑलमोस्ट फेल हो चुकी थी, वो रिकवर भी नहीं, डैमेज, बाकी सारे ऑर्गन्स भी डैमेज होने लगे थे मेरे। पूरी बॉडी में पानी भर गया था। हाँ, हमारे पास सारी रिपोर्ट्स वगैरह भी हैं, हमने लिख के दी है। आप कॉपी दीजिए आप। क्या मामला है? आज डीएम साहब चल रहे हैं। देखिए, ये हमारी रजनी सिंह हैं, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की सचिव हैं। इन्होंने 100 फीटा पे बरेली पे सनराइज हॉस्पिटल है, वहाँ पे ये अपनी सगी भाभी को IVF का ट्रीटमेंट कराने के लिए लाई थी। लेकिन IVF का ट्रीटमेंट गलत ट्रीटमेंट कर दिया, जिससे कि बच्ची की दोनों किडनियाँ खराब हो गई। 1.5-2 महीने इलाज करा लेकिन कोई फ़ायदा नहीं मिला। अंत में जब इनकी किडनी दोनों खराब हो गई तो उन्होंने एम्स में इनको रेफ़र कर दिया। मगर एम्स के डॉक्टरों का कहना था कि अभी वैसे तो इनको IVF